हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस विथ पूजा में स्वागत है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो आप वहां पे जो है हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि हमने वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करवा दिया है। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहे हैं, जो कि आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 11। चलिए देखते हैं। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? क्या है क्वेश्चन हमारा? वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन तो आपने समझ लिया होगा। चलिए अब हम आंसर दें। सबसे पहले क्या बोला है? वियोजन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वियोजन अभिक्रिया होता क्या है। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है? जब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है या उत्पाद का क्या करता है? निर्माण करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। देखिए, अगर हमारे पास कोई एक पदार्थ है, चलिए मान लीजिए ये एक हमारे पास क्या है, ये एक हमारे पास पदार्थ है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? ऊष्मा देंगे। क्या देंगे? हम इसको ऊष्मा देंगे। जब हम इसको ऊष्मा देंगे तो ये क्या होगा? टूट जाएगा टुकड़ों में। जब ये टूट जाएगा तो क्या होगा? दो या दो से अधिक क्या बना लेगा? उत्पाद बना लेगा। ये क्या था? अभी एक था हमारे पास ना, एक पदार्थ था। जब इस एक पदार्थ को हमने क्या किया? हीट दिया, ऊष्मा दिया। तो जब हमने इसमें हीट दिया तो क्या हुआ? ये जो है ब्रेक डाउन हो गया, ये टुकड़ों में क्या है? विभाजित हो गया और दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर दिया, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का क्या मतलब होता है? वियोजन का मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन होना। ठीक है, तो इसी को हम वियोजन अभिक्रिया बोल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वियोजन अभिक्रिया में कोई अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में विघटित हो जाता है। होता है कि नहीं? यहाँ पर क्या? एक अभिकारक होता है। हमारे पास अभिकारक कितना होता है? अभिकारक हमारे पास सिर्फ एक होता है और उत्पाद हमारे पास कितने होते हैं? दो या दो से अधिक उत्पाद होता है। ठीक है, तो क्या है? चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल्स क्या है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण क्या है हमारा? यहाँ पर आयरन सल्फेट दिया हुआ। क्या है? ये हमारा एक आयरन सल्फेट है। देखिए ये एक क्या है? ये एक अभिकारक है। क्या है? अभिकारक है। और ये एक ही अभिकारक है और इसको हमने क्या दिया? हीट दिया, ऊष्मा दिया। जब इसको जो आयरन सल्फेट है उसको हमने ऊष्मा दी, तो जब ऊष्मा दिया तो ये क्या हो गया? बहुत सारे टुकड़ों में टूट गया। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? ये जो है फेरिक ऑक्साइड में टूट गया और एक सल्फर डाइऑक्साइड में टूटा और एक हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटा। ठीक है, कितने टुकड़ों में टूट गया? हमारे पास क्या था? अभिकारक तो एक ही था। देखिए यहाँ पर अभिकारक एक ही था। इसको हमने क्या किया? ऊष्मा दिया। जब इसको हमने ऊष्मा दिया तो ये क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया। और टूट कर क्या है? तीन अलग अलग उत्पाद का निर्माण करती है, जिसमें एक हमारा क्या है? फेरिक ऑक्साइड है, एक हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है और एक हमारा ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है। ठीक है, क्या है? सल्फर ट्राइऑक्साइड है। ठीक, तो ये क्या है हमारा? ये जो हमारा था ये वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल था। ठीक है, ये क्या था हमारा? वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल था। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं वियोजन अभिक्रिया का ही। देखिए ये हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या देते हैं? ऊष्मा देते हैं। क्या देते हैं? ऊष्मा। जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम ऊष्मा देते हैं तो क्या होता है? ये जो है टूट जाता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है और किसका निर्माण कर लेता है? ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है? निर्माण कर लेता है। क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और साथ ही साथ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है, तो क्या हुआ? यहाँ पर भी देखिए एक ही अभिकारक था हमारे पास। क्या था? अभिकारक तो एक ही था और ऊष्मा देने के बाद क्या हुआ? दो या दो से अधिक टुकड़ों में क्या है? वो टूट गया। टूटा ना, तो इसी को क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। और इसके जस्ट उल्टा क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया होता है। तो संयोजन अभिक्रिया का डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं क्या होता है। देखो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया। क्या है?
ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके या जुड़ के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी कि एक सिंगल प्रोडक्ट का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कह देते हैं। ठीक है, चलिए एक बार और देख लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? जब एक सिंपल सी लैंग्वेज में बता रही हूँ, संयोजन अभिक्रिया का क्या मतलब होता है? जब दो पदार्थ जुड़ते हैं और एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या दो पदार्थ जुड़कर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे ही संयोजन अभिक्रिया कह देते हैं। ठीक है, चलिए जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, ये देख लेते हैं, ये हमारा एक मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है। तो क्या है? दो पदार्थ है, दो पदार्थ मिलकर क्या बनाएगा? एक पदार्थ बनाएगा, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा जो कि होगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या है हमारा? ये उत्पाद है और ये अभिकारक है। तो अभिकारक देखो यहाँ पर क्या है? दो अभिकारक है, दो या दो से अधिक अभिकारक हो सकते हैं जो कि एक उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देते हैं। ठीक है ना, तो समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पर एक और दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ, या पदार्थ कोई भी हो सकता है, या तत्व भी हो सकता है, या फिर यौगिक या कंपाउंड भी हो सकता है, तो संयुक्त होकर यानी कि जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ? एक पदार्थ है ना, ये तत्व है, मैग्नीशियम एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, ये दोनों आपस में जुड़कर क्या किया? एक यौगिक का निर्माण किया जो कि क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, तो इसी को क्या बोल देते हैं हम? संयोजन अभिक्रिया बोल देते हैं। इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए ये है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब आपस में क्या हुआ? इनका आपस में जब संयोग किए तो क्या बना हमारा? पानी बना। क्या बना? पानी बना। तो यहाँ पर भी क्या देखने को मिला? हमारे पास अभिकारक कितने हैं? देखो दो अभिकारक है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है अभिकारक, लेकिन जो बनने वाला उत्पाद होगा वो क्या होगा? वो सिर्फ एक ही होगा। क्या होगा? एक ही उत्पाद बनेगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देखिए पानी बना है, तो इसी को क्या बोल देते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोल देते हैं। तो जस्ट जो वियोजन अभिक्रिया है उसके जस्ट अपोजिट हुआ, क्योंकि वहाँ पर क्या था? वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद बन रहे थे, और संयोजन अभिक्रिया में क्या हुआ कि दो या दो से अधिक अभिकारक से एक उत्पाद बन रहा था। तो इसीलिए ये क्या है? जस्ट अपोजिट माने जाते हैं। ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। ठीक है, क्या बोला है? हमने आपको जो है जब हम क्लास ले रहे थे तो हमने आपको पढ़ाया था जो वियोजन अभिक्रिया है वो कितने टाइप की होती है? वियोजन अभिक्रिया कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। पहला टाइप क्या था? उसमें ऊष्मीय वियोजन था। क्या था? ऊष्मीय वियोजन था हमारा। और सेकंड टाइप हमारा क्या था? वो था हमारा विद्युत वियोजन। क्या था? विद्युत वियोजन था। और तीसरा हमारा क्या था? वो था हमारा प्रकाशीय वियोजन। क्या था? प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, चलिए इसको एक एक करके देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, तो ऊष्मीय वियोजन सबसे पहले देख लेते हैं कि ऊष्मीय वियोजन होता क्या है। तो ऊष्मीय वियोजन क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा के द्वारा जो अभिकारक है उसका ब्रेकडाउन होता है, वो अभिकारक जो है वो टूट जाता है। क्या होता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको ऊष्मा दिया जाता है ताकि अभिकारक क्या हो जाए? ब्रेकडाउन हो जाए, अभिकारक क्या है? टूट जाए और नए पदार्थों का निर्माण करे, जिसे हम उत्पाद बोलते हैं। देखो यहाँ पर क्या है? एक सिंगल प्रोडक्ट दिया हुआ है जिसका नाम क्या है? लेड नाइट्रेट है। क्या है? ये लेड नाइट्रेट दिया हुआ है। तो इसको हमने क्या दिया? तापन। इसको हमने हीट दिया। क्या दिया? ऊष्मा दिया। तो इसको जब हमने ऊष्मा दिया तो ये क्या हो गया? ये ब्रेकडाउन हो गया। किन किन चीज़ों में ये टूटा? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमारा जो है लेड नाइट्रेट किस में ब्रेकडाउन हुआ? लेड नाइट्रेट जो है वो लेड ऑक्साइड में टूट गया, हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूट गया, और साथ ही साथ हमारा ऑक्सीजन गैस भी बाहर निकल जाता है। तो क्या हुआ? देखो यहाँ पर क्या था? अभिकारक तो केवल एक ही था। यहाँ पर अभिकारक क्या था? अभिकारक तो एक ही था, लेकिन 3 अलग अलग प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुए। जब ये रिएक्शन हुआ, जब हीट दिया
तो क्या है, 3 अलग अलग प्रोडक्ट क्या हुए, प्राप्त हुए, जिसमें से पहला क्या था, लेड ऑक्साइड है हमारा, ये लेड ऑक्साइड है। दूसरा हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और इसी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है, भूरे रंग की क्या है, धुआं निकलता है। जब ये रिएक्शन होता है ना, तो क्या होता है, भूरे रंग की धुआं बाहर निकलती है। ठीक है, तो भूरे रंग की धुआं एग्जाम में पूछ सकता है कि जो भूरे रंग की जो धुआं है वो क्यों निकलता है और किसकी वजह से, तो क्या होता है उसका जवाब, किसकी वजह से निकलता है, वो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से निकलता है। ठीक है, और साथ ही साथ हमारा बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस भी बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल था, ये तो ऊष्मीय वियोजन का था। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर प्रकाश के द्वारा। प्रकाश मतलब जो सूर्य से प्रकाश आ रही है ना, सनलाइट, तो सनलाइट के प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन हो रही है और क्या बन रहा है उसको देख लेते हैं। देखो, प्रकाश में क्या, प्रकाश वियोजन क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है किसी भी अभिकारक में, क्या है, ये एक अभिकारक है हमारा, क्या है, एक अभिकारक है हमारा, जिसका नाम क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। इस सिल्वर ब्रोमाइड में क्या है, जब सनलाइट पड़ती है तो क्या होता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ये टूट जाता है। जब ये सनलाइट इस सिल्वर ब्रोमाइड में पड़ता है तो ये क्या है, ये ब्रेक डाउन कर जाता है और सिल्वर और ब्रोमाइड में टूट जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड में जब ये टूट जाता है तो ये पहले कौन से कलर का था, ये जो सिल्वर ब्रोमाइड था वो पहले वाइट कलर का था। कौन से कलर का था, वाइट कलर का था। और जब इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, जब ये टूट जाता है तो ये कौन से कलर का हो जाता है, ये सिल्वर जो है वो धूसर रंग का हो जाता है। कौन से रंग का हो जाता है, धूसर रंग का। तो ये धूसर रंग क्यों होता है, किसके कारण होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो किसकी वजह से होता है, क्योंकि ये सिल्वर रंग जो है, ये जो धूसर रंग है वो सिल्वर की वजह से होता है। किसकी वजह से, सिल्वर की वजह से होता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। और एक तीसरा टाइप है हमारा विद्युत के द्वारा वियोजन। विद्युत के द्वारा वियोजन क्या होता है, विद्युत के द्वारा वियोजन का मतलब जब कोई अभिकारक है, जैसे कि ये देखिए हमारा क्या है, ये पानी है, वाटर है। ठीक है, तो इस वाटर में हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी, करंट पास किया। क्या किया हमने, करंट, इस जो ये जो पानी है उसमें हमने क्या किया, बिजली प्रवाहित की है, करंट डाला है। तो जब हमने इसमें क्या है, करंट प्रवाहित की तो इसका क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, ये क्या हुआ, ब्रेकडाउन हो गए। ठीक है, तो जब ब्रेकडाउन हुआ तो जो दो इलेक्ट्रोड जो होते हैं उसमें अलग अलग जो जब ब्रेकडाउन हो जाता है तो क्या होता है, एनोड पर जो है हमारा हाइड्रोजन गैस जाकर जो है डिपॉजिट हो जाता है और कैथोड पर हमारा जो है वो ऑक्सीजन गैस जाकर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग सभी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। क्या क्वेश्चन बोला है, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर होता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है आंसर में, विस्थापन अभिक्रिया जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे क्या बोल देते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोल देते हैं। ठीक है, देखो विस्थापन अभिक्रिया के क्या होता है, मैंने आपको बताया था, उसका डेफिनेशन यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है, क्या है, जैसे कि कोई ज़्यादा शक्तिशाली तत्व होता है ना, जो कमजोर तत्व होता है उसको क्या करता है, उसके स्थान से हटा देता है। क्या कर देता है, उसको उसके स्थान से रिप्लेस कर देता है, हटा देता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखा है, ये हमारा जिंक है। जिंक जो है इस किसी क्लोराइड रिएक्शन कर रहा है, जो जिंक है हमारा वो कॉपर क्लोराइड से जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड बनाता है और साथ ही साथ में हमारा कॉपर भी बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ, देखिए जिंक जो होता है वो क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, किससे, कॉपर से। कॉपर क्या है, कम अभिक्रियाशील है। तो जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो क्या किया, जिंक जो है यहाँ पर आ जाता है, कॉपर को उसके स्थान से हटा देता है कि भाई तू जा हट, क्योंकि तू क्या है, कमज़ोर है। और शक्तिशाली लोग क्या होते हैं, कमज़ोरों को भी दबाते हैं ना, उसी तरह से क्या होता है। देखो ये क्या है, शक्तिशाली कौन है यहाँ पर, जो ज़्यादा अधिक क्रियाशील है वो हमारा जिंक है। तो जिंक जो है जाता है कहाँ पर, कॉपर क्लोराइड के पास। जब कॉपर क्लोराइड के पास जाता है तो क्या बोलता है कि भाई कॉपर तू चला जा बाहर, क्योंकि तू क्या है, मेरे से कमज़ोर है, तू मेरे से क्या है, लड़ नहीं सकता। तो वो वहाँ पर चला जाता है और क्या बना लेता है, जिंक क्लोराइड बना लेता है और कॉपर को बाहर निकाल देता है कि अब जा तेरा कोई काम नहीं है करके। ठीक है ना, तो इसी देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है,
जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, जो कि कॉपर क्लोराइड से कॉपर को क्या है रिप्लेस कर देता है। यहाँ पर देखो कॉपर क्लोराइड से क्या किया, कॉपर को रिप्लेस कर देता है और जिंक खुद जाके वहाँ पर बैठ जाता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, यहाँ पर जो है कम अभिक्रियाशील तत्व जो होते हैं, मतलब जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है वो कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा देता है और वो खुद जाके वहाँ पर बैठ जाता है। लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया में ऐसा नहीं होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, वहाँ पर दो आयनों का आपस में क्या है फेरबदल होता है, एक्सचेंज हो जाते हैं आपस में। क्या हो जाते हैं, वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। देखो क्या है द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, सबसे पहले जान लीजिए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या है अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, जो हमारे अभिकारक है, देखिए ये हमारे क्या है ए और बी और सी और डी, ये हमारे क्या है ये एक अभिकारक है। तो ये अभिकारक हैं, तो इनके बीच में जो आयन्स होते हैं उनके बीच में ही क्या है फेरबदल होगा, आपस में वो क्या है चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर ए और बी एक अभिकारक है और दूसरा अभिकारक हमारा सी और डी है। तो जब इसकी क्रिया हुई तो क्या हो गया, देखो ए जो है सी के पास चला गया और बी जो है वो डी के पास, देखो चेंज हो गया ना। क्या हो गया, ए जो है वो सी के पास चला गया और बी जो है वो डी के पास चला गया, यानी कि वो क्या कर लिया आपस में एक्सचेंज हो गए, आदान प्रदान हो गया। किसका आदान प्रदान हो गया, आयनों का। लेकिन विस्थापन अभिक्रिया में क्या हो रहा था, वहाँ तो अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा दे रहा था उसके स्थान से, लेकिन यहाँ पर हटा नहीं रहा है। यहाँ पर क्या है, वो उनका स्थान को ले रहा है आपस में कि भाई तू जा मेरा स्थान को ले ले और मैं तेरे स्थान को ले लेता हूँ, इस टाइप का हो रहा है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ये क्या है, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है और साथ ही साथ हमारा HCl दिया हुआ है। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो सोडियम आयन है और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन है, क्या होता है, सोडियम आयन जाता है इधर कि भाई मैं तेरे स्थान पे आ जाता हूँ और हाइड्रोजन आयन इधर आ जाता है। तो क्या बना लेता है, ये सोडियम आयन जब इधर चला जाता है तो सोडियम क्लोराइड बना लेता है, जिसे हम सॉल्ट बोलते हैं। और ये जो है हाइड्रोजन जब इधर जाता है तो क्या बना लेता है, पानी बना लेता है। क्या बनाता है, पानी बना ले रहा है। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन में क्या अंतर है, उसका डेफिनेशन क्या होता है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, वो अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा देता है, जबकि द्विविस्थापन में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, सिल्वर के शोधन में, क्या है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा अभिक्रिया को लिखिए। क्या बोल रहे हैं, इस प्रक्रिया के लिए एक हमें अभिक्रिया लिखने को बोल रहा है। क्या लिखने को बोल रहा है, एक हमें रिएक्शन लिखने को बोल रहा है। इसमें क्या बोल रहा है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से हमें सबसे पहले क्या बनाना है, एक सिल्वर नाइट्रेट का क्या बनाना है, सिल्वर नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन बनाना है। देखिए यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट बना लेते हैं AgNO3। ये हमारा सिल्वर नाइट्रेट के क्या है सॉल्यूशन बना लिया। विलयन से प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा, देखो किसके द्वारा विस्थापित करना है बोला है, कॉपर के द्वारा। तो हम कॉपर धातु भी ले लेते हैं और सिल्वर नाइट्रेट को ले लेते हैं। ठीक है ना। तो क्या बोला है, कॉपर धातु के द्वारा विस्थापन किया जाना है, किसका, सिल्वर का। तो क्या होता है, आपको मैंने जो है पिछले क्लासेस में भी बता के रखा हुआ है कि ये जो है एक रिएक्टिविटी टेबल होती है। क्या है, एक रिएक्टिविटी टेबल होती है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स दिया होता है, जिसमें ये पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा जो है रिएक्टिव है। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पर जो कॉपर होता है ना, कॉपर क्या ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे, सिल्वर से। तो कॉपर क्या करेगा, कॉपर सिल्वर को क्या करेगा, हटा देगा उसके स्थान के, भाई हट जाए तू कमज़ोर है, मैं तेरे स्थान को ले लेता हूँ करके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिल्वर नाइट्रेट से क्या करेगा, सिल्वर को कौन रिप्लेस कर देगा, कॉपर। तो क्या हो जाएगा, ये क्या बनेगा, क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट बनेगा। क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट बनेगा। ठीक है ना, क्या बन जाता है, कॉपर नाइट्रेट बनेगा प्लस सिल्वर बाहर चला जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट से जब हम कॉपर की रिएक्शन करवाते हैं, क्योंकि कॉपर क्या है, हमारा अधिक अभिक्रियाशील है। क्या है, कॉपर हमारा ज़्यादा अभिक्रियाशील है, किससे, सिल्वर से। तो जब सिल्वर तो इसका क्या है, सिल्वर इसको क्या है, रिप्लेस नहीं कर सकता है, इसीलिए ये जो कॉपर है वो क्या करता है, सिल्वर को
रिप्लेस कर देगा। कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को रिप्लेस कर देगा और उसके स्थान में खुद आ जाएगा और क्या बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट बना देगा। ठीक है, क्या बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट बनाएगा और साथ ही साथ सिल्वर बना देगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन यही बोला था और इसका रिएक्शन हमने आपको लिख के बता दिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, एक कॉपर था जो कि सिल्वर नाइट्रेट को क्या है, सिल्वर नाइट्रेट को, इस सिल्वर नाइट्रेट के जो सॉल्यूशन है उसमें से क्या है, सिल्वर को रिप्लेस कर देता है। कौन, कॉपर, और कॉपर जो है उसकी जगह में आ जाता है तो क्या बनता है, कॉपर नाइट्रेट बन जाता है और सिल्वर को क्या है, बाहर कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। सबसे पहले क्या होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है ये जान लेते हैं। देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण बनता है जो विलयन के से पृथक हो जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम एक क्या है, गिलास ले लेते हैं। ठीक है, इस गिलास में हम क्या है, बहुत सारा पानी भर देते हैं। ठीक है, क्या है, पानी भर दिए बहुत सारा। अब इस गिलास में पानी भरने के साथ हम कुछ रेत के क्या है, रेत डाल देते हैं। ठीक है, रेत की कुछ बूंदे डाल देते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको, कलर चेंज कर लेते हैं। क्या है ये, देखिए ये क्या है, रेत, रेत के क्या है, हमने टुकड़े डाल दिए। जब आप पानी में रेत, एक गिलास लीजिए, उस गिलास में आप आधे गिलास पानी डाल दीजिए और उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच क्या है, रेत मिला दीजिए। तो रेत को जब मिलाएंगे तो क्या वो पानी में घुल जाएगा, बताइए क्या होता है, वो जो रेत होता है वो क्या होता है, पानी में घुलता नहीं है और क्या होता है, वो गिलास की तली में क्या है, यहाँ पर गिलास की तली में जो है रेत जाके बैठ जाएगा। क्या करेगा वो, रेत जो है वो गिलास की तली में जाके बैठ जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं, जो चीज़ें जो है जलीय विलयनों में नहीं घुलती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, अवक्षेप। जैसे कि यहाँ पर अवक्षेप क्या है हमारा, रेत है। रेत अवक्षेप क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या है, जलीय विलयन में घुल नहीं रहा है और क्या हो रहा है, तली में जाके बैठ जा रहा है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोल देते हैं। चलिए इस देख लेते हैं एक बार और। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण, अविलेय का क्या मतलब होता है कि वो विलयन में क्या है, घुलता नहीं है, वो अघुलनशील है, तो अविलेय लवण बनता है। तो अविलेय लवण कौन है, हमारा रेत है, क्योंकि वो पानी में घुल नहीं रहा है, जो विलयन से पृथक हो जाता है और अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। तो इसी अभिक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, इसको ही हम अवक्षेपण अभिक्रिया बोल देते हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अब उसके एग्जाम्पल्स क्या है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आपको। सिल्वर नाइट्रेट क्या है, ये हमारा सिल्वर नाइट्रेट है और एक हमारा है सोडियम क्लोराइड। जब सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया हम सोडियम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, तो हमारा जो है वो सिल्वर क्लोराइड बनता है। और ये सिल्वर क्लोराइड ही क्या होता है, तली में जाकर क्या होता है, ऐसे ही जैसे रिएक्शन हुआ तो ये सिल्वर क्लोराइड क्या हो गया, ऐसे तली में जाके बैठ गया। अवक्षेप, अवक्षेप का मतलब ही क्या होता है कि जो जल में या जलीय विलयनों में घुलनशील नहीं होते हैं, वो घुलते नहीं हैं, वो तली में जाके बैठ जाते हैं। ठीक है ना, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है वो क्या है, वो एक अवक्षेप है और सोडियम नाइट्रेट क्या है, एक जलीय विलयन है। तो इस सोडियम, ये सोडियम नाइट्रेट ऊपर में है। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट क्या है, ये सोडियम नाइट्रेट ऊपर की तरफ है, ये जो है हमारा सोडियम नाइट्रेट है और ये जो सिल्वर क्लोराइड है वो क्या है, यहाँ पर तली में ऐसे बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोल देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्नलिखित पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले आपको ये क्या बोला है, यहाँ पर है हमारा उपचयन। उपचयन क्या होता है, उपचयन को ही हम ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपचयन को ऑक्सीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, और अपचयन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ठीक ना, क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो सबसे पहले हम उपचयन का डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या होता है, यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है जो ऑक्सीजन है वो क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, और साथ ही साथ जो हाइड्रोजन है वो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की जो है कमी हो रही है। क्या हो रही है, हाइड्रोजन की कमी हो रही है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन की कमी होती है उसे ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आपने देख लिया। अब हम अपचयन को देख लेते हैं कि अपचयन क्या होता है, यानी कि रिडक्शन। ये जस्ट इसका क्या उल्टा होता है। उपचयन में क्या हो रहा था, उपचयन में हो रहा था कि ऑक्सीजन जुड़ रहा था, हाइड्रोजन की कमी हो रही थी। तो जस्ट उल्टा अपचयन में क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होगी। ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होगी, और हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन जो है जुड़ेगा। हाइड्रोजन क्या होगा, जुड़ेगा, ऐड हो जाएगा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन जुड़ता है उसे अपचयन अभिक्रिया या रिडक्शन कहते हैं। क्या होते हैं, उसे रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, कॉपर ऑक्साइड दिया हुआ है। क्या दिया है, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड है और ये हमारा हाइड्रोजन गैस दिया हुआ है। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड में क्या है, कॉपर के साथ साथ ऑक्सीजन भी है। यहाँ पर क्या है, कॉपर ऑक्साइड में कॉपर के साथ साथ ऑक्सीजन है। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है वो किस में क्या हो रहा है, ये जो है कॉपर में बदल जा रहा है। कॉपर ऑक्साइड से क्या हो गया, कॉपर में बदल गया। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या है, कमी हो रही है। यहाँ पर देखो कॉपर ऑक्साइड था पहले, अब वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, कॉपर हो गया। यानी कि ये जो ऑक्सीजन था वो क्या है, ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई। ये ऑक्सीजन जो है बाहर निकल गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड से जब कॉपर बनने की प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम अपचयन या रिडक्शन बोलते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी, यहाँ पर लिखा भी हुआ है ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस में देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस से क्या बन रहा है, हमारा पानी बन रहा है। क्या बन रहा है, पानी। तो देखो हाइड्रोजन गैस से क्या बन रहा है, पानी। यानी कि हाइड्रोजन में क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तभी तो पानी बना ना। हाइड्रोजन में क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ा तो पानी बन गया। तो ये क्या होता है, जब, और डेफिनेशन में आपने देखा था कि ऑक्सीकरण क्या कहलाता है, जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, यानी कि उपचयन हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसीलिए यहाँ जो है उपचयित हो रहा है, यानी कि इसका रिडक्शन हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है कॉपर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व, क्या है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। क्या है, एक भूरे रंग का कोई चमकदार तत्व है, उस तत्व का नाम अभी हमें पता नहीं है। ठीक है, क्या है, वो वायु की उपस्थिति में गर्म हो जाने पर क्या है, काले रंग का हो जाता है। और इस तत्व X को एवं उसके काले रंग के यौगिक का हमें क्या है, नाम बताना है। ठीक है, क्या करना है, तो देखो भूरे रंग का बोला है ना, भूरे रंग का एक चमकदार तत्व था। तो भूरे रंग का चमकदार तत्व क्या होता है, भूरे रंग का हमारा कॉपर एक एलिमेंट है, कॉपर एक हमारा तत्व है। क्या है, कॉपर। तो कॉपर क्या होता है, भूरे रंग का होता है। और वायु की उपस्थिति में, वायु यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, जब वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब वो क्रिया करता है, जलता है, तो क्या बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। तो कॉपर के ऊपर क्या है, ऑक्सीजन की एक परत जम जाती है। देखो ये कॉपर था, अब कॉपर के ऊपर क्या हुआ, ऑक्सीजन की एक परत जम जाती है, एक लेयर जम जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। किसका, कॉपर का। जब कॉपर का ऑक्सीकरण होता है तो क्या होता है, उसका जो भूरा रंग था वो क्या है, चेंज हो जाता है काले रंग में। जैसे आपने देखा होगा आपके घरों में जो है मम्मियाँ जो है क्या होती हैं, पायल पहनती हैं पैरों में। जब वो नया नया होता है पायल तो एकदम चमकदार होता है, चमकीला होता है। फिर धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद देखेंगे वो काला पड़ने लग जाता है। तो वो काला क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है, उस चांदी के जो पायल है उसके ऊपर क्या है, ऑक्सीजन की एक परत चढ़ जाती है। क्या होती है, ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाता है, वो काला हो जाता है। और सेम वैसे ही यहाँ पर हो रहा है, कॉपर में क्या हो रहा है, जब ऑक्सीजन से क्या है, ऑक्सीजन की एक परत चढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। और कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, कॉपर के ऊपर ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये काले रंग का हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो रिएक्शन दिया हुआ है, कॉपर भूरे रंग का था, ऑक्सीजन से जब उसका अभिक्रिया हुआ, वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है उससे जब वो क्रिया किया तो क्या बना दिया,
कॉपर ऑक्साइड बना लिया। और ये कॉपर ऑक्साइड कौन से रंग का होता है? काले रंग का। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, बताइए। लोहे की जो वस्तुएं होती हैं, जैसे लोहे का आपने दरवाज़ा देखा होगा, खिड़कियाँ देखी होंगी, तो उसमें क्या करते हैं हम? पेंट करते हैं ना। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि उसे क्या होता है, हमें जंग से बचाना होता है। क्या करना होता है? जंग से बचाना। तो लोहे में जंग कैसे लगता है? वायुमंडल में उपस्थित क्या होता है? नमी होती है, ऑक्सीजन होता है, पानी होती है। इन सभी से जो लोहा है वो क्या है? आपस में क्रिया कर लेता है। जब इन सभी चीज़ों से क्या है, लोहा आपस में क्रिया करता है, तो क्या हो जाता है? उसके ऊपर उन सभी चीज़ों की एक परत चढ़ जाती है, जिसके वजह से क्या है, लोहे में जंग लग जाती है। तो लोहे में जो जंग लग जाती है, तो इसी को कि लोहे में जंग ना लगे, इसके लिए हम क्या करते हैं? उसमें पेंट लगाते हैं, उसे वार्निश करते हैं, ग्रीस लगाते हैं, और साथ ही साथ उसमें कोई एक धातु है, उस धातु के भी परत को चढ़ाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन बोल देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। लोहे की वस्तु हवा एवं आर्द्रता के संपर्क में आकर संक्षारित हो जाती है, अतः पेंट करने पर लोहे की सतह हवा, नमी एवं हवा और नमी है, इनके संपर्क से क्या है? बचे रहेगी, जिसके कारण संक्षारण यानी कि जंग नहीं लगेगा, और हमारा जो लोहे का जो दीवार, लोहे का क्या बोल सकते हैं, दरवाज़ा है, खिड़कियां हैं, वो सुरक्षित रहेंगी, वो क्षतिग्रस्त नहीं होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या बोलता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन भी है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, बताइए। क्या है? तेल एवं वसा युक्त जो भी खाद्य पदार्थ होता है ना, जैसे घरों में हम चिप्स वगैरह बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं जो एक लंबे टाइम तक जिसको हमें स्टोर करके रखना होता है, तो उसको हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस से भर के रख देते हैं। जैसे आपने जो है चिप्स के पैकेट को देखा होगा, तो वो चिप्स के पैकेट में क्या होता है? कौन सी गैस भरी होती है? चिप्स के पैकेट में जो है वो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है नाइट्रोजन गैस? ऑक्सीजन गैस क्यों नहीं भरी जाती है? क्योंकि क्या होता है, अगर उस चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन गैस भरी जाएगी तो क्या होगा? वो जो चिप्स है वो ऑक्सीकृत हो जाएगा, और जब वो ऑक्सीकृत हो जाएगा तो क्या होगा? उसके स्वाद में, उसके टेक्सचर, गंध में क्या है, आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, और वो खराब स्मेल करेगा। इसलिए क्या करते हैं, हमें क्या करना है, किसी भी जो खाद्य सामग्री है उसको ऑक्सीजन से बचाना है, उसको वायुमंडल में उपस्थित हवा से उसको क्या है, बचाना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको ऑक्सीजन से क्या करते हैं, ऑक्सीजन से रहित यानी कि वायु रोधी करते हैं। क्या है, वायु ना रहे तो उसमें कौन सी गैस डाल देते हैं, नाइट्रोजन गैस। जब हम नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं तो क्या होता है, वो जो है चिप्स का जो पैकेट होता है या कोई भी खाद्य सामग्री होती है वो खराब नहीं होती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से इसीलिए प्रभावित किया जाता है क्योंकि इन पदार्थों का गंध एवं स्वाद उपचयित होने के कारण बदल जाता था। क्या है, उपचयित होने से बदल जाता था। जब हम ऑक्सीजन ही नहीं करेंगे तो ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा, उनके स्वाद में, टेक्सचर में क्या है, कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि हमारे जो खाद्य पदार्थ की सामग्री है वो सुरक्षित रहेगा। ठीक है। और नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक है, यानी कि क्या है, ये प्रतिऑक्सीकारक है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, जो इन पदार्थों को क्या है, ऑक्सीकृत होने से, ऑक्सीकरण होने से बचाता है और तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों की विकृत गंधिता नहीं हो पाती है। वो क्या है, खराब नहीं हो पाती है, उनमें विकृति नहीं आती है जो हमारे खाद्य पदार्थ होता है। क्यों? क्योंकि वो हम नाइट्रोजन डाल देते हैं। नाइट्रोजन गैस क्या होती है, वो एंटीऑक्सीडेंट होती है, तो वो खाद्य सामग्री को खराब होने नहीं देते हैं। ठीक है। इसी तरह वसा युक्त पदार्थ होते हैं, जैसे चिप्स खराब नहीं होते हैं। आपने जो है किराने की दुकान पे या शॉप पे देखा होगा कि चिप्स के पैकेट्स होते हैं, वो बहुत लंबे लंबे टाइम तक क्या है, सर्वाइव कर जाते हैं, वो खराब नहीं होते हैं। वो क्यों खराब नहीं होते, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ठीक है, ये चीज़ें वही चीज़ें हैं अब जो हमने आपको अभी पढ़ाया है। ठीक है, तो चलिए ये क्लास समाप्त हो गया और क्लास 10th की हमने सारे क्वेश्चंस जो चैप्टर के बीच में दिए हुए थे और चैप्टर के लास्ट में दिए हुए थे, वो सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप सभी इसको देख लीजिएगा और साथ ही साथ आप नोट्स भी बना लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और आपको अगर ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं ये PDF डालती हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में होती है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी
तो इसको लाइक कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।